Hello students, in this video we will discuss third application of dimension formula, that is deducing relation among the physical quantities. बेटा इसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एंड द स्टेटमेंट इज द फ्रीक्वेंसी न्यू of an oscillating drop may depend upon radius small r of the drop, density rho of the liquid, and surface tension capital S of the liquid. Establish an expression for new dimensionally. So first of all, new suppose करना है, new that is used for frequency. बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, जो जो हमें टर्म्स दी हुई हैं. एक तो आ रहा है रेडियस के ऊपर, सो लेट रेडियस एज आर रेज टू द पावर ए. एक आ रहा है हमारा डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको रेज टू पावर बी कर देते हैं. And third, it is depending upon surface tension. Let it be denoted by S. तो मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे. R जो है वो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. रो जो है वो डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बेटा S जो है वो सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. राइट. And here surface tension is raised to power C. After that, अगर आप इसको न्यू को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को अगर इक्वल टू से रिप्लेस करते हो तो यहाँ पे ना एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा K. दिस इज व्हाट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. And then we'll have R raised to the power A, which is the radius, density raised to power B, and surface tension S raised to power C. बेटा कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है. दिस इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, राइट. के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो इसको मैं डायमेंशनलेस बोल देता हूँ. दिस इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट. ओके. नाउ डायमेंशंस अप्लाई कर दो दोनों साइड्स के ऊपर. न्यू का डायमेंशन दैट वी नो, डायमेंशन ऑफ न्यू इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, दैट इज टी रेज टू पावर -1. बेटा रेडियस जो है एक तरह से लेंथ है, तो उसका डायमेंशन क्या आ जाएगा? लेंथ ही आ जाएगा. ओके. एंड डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है दैट इज ml-1, mass per unit volume. So from there you can get this. And for surface tension, this is force per unit length. So बेटा फोर्स का आ जाता है ml-t-2. लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा. Simply you'll have mt-2. mt-2. All these dimension formulae you can use in this equation. इसको सेकेंड इक्वेशन बोल रहा हूँ मैं, एंड फर्स्ट इज दिस वन. ओके. तो ये सारे डायमेंशन फॉर्मूले जो है आप सेकेंड इक्वेशन में यूज कर लो. सो न्यू के लिए आप लिखोगे टी रेज पावर -1, दैट इज इक्वल टू के, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो. देन टर्न आती है रेडियस की, दैट इज रेज टू पावर ए. फिर टर्न आती है डेंसिटी की, m1l-3 रेज टू पावर b. फिर बेटा सरफेस टेंशन की टर्न है, और उसके लिए हमने ड्राइव ऑलरेडी कर लिया है. m1t-2 आ रहा है और रेज टू पावर c आ रहा है. ओके.
इक्वेट करने के लिए आई कैन यूज m0 l0 t-1 to the left hand side. Now m जहाँ जहाँ मेरे पास आ रहा है वहाँ से मैं इसका डायमेंशन कंसीडर कर लूँगा c. यहाँ पे m1 है और हेयर इट इज़ b. तो बेटा b को अंदर मल्टीप्लाई करने पे मेरे को यहाँ पे m रेज़ टू पावर b मिल जाएगा. ठीक है. एक मेरे पास यहाँ पे भी मास आ रहा है, इसकी डायमेंशन 1 है और c से मल्टीप्लाई करने पे मुझे c मिल जाएगा, 1 इंटू c आ जाएगा. बट m का अगर बेस सेम आ रहा है दो जगह तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा b प्लस सी. कम टू दिस l. अब l के लिए मेरे पास जो पावर आ रही है c, यहाँ पे एक तो ये a है, दिस आई विल कंसिडर a. एंड इफ विल चेक दिस साइड आल्सो -3 आ रहा है और पावर b आ रहा है. सो -3 इंटू बी कितना हो जाएगा, -3b. सो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, a -3b आ जाएगा यहाँ पे, a -3b like this. Now if we'll solve this t, बेटा t मेरे पास एक ही जगह आ रहा है यहाँ पे, तो -2 इंटू सी कितना आ जाएगा, -2c. लेट्स से टाइम टू कंपेयर मास टू द बोथ साइड्स. लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो m रेज टू पावर 0 आ रहा है, बट राइट साइड देखोगे तो m रेज टू पावर b प्लस c आ रहा है. ओके. नाउ व्हाट यू विल डू, आप यहीं से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग 0 इज इक्वल टू बी प्लस सी कर सकते हैं, बिकॉज मास की डायमेंशन दोनों तरफ जो है इक्वल होंगी. सो फ्रॉम देयर आई कैन हैव बी इज इक्वल टू माइनस सी. ओके. नाउ कम टू द लेंथ पोर्शन. दिस लेंथ लेफ्ट साइड पे 0 आ रहा है, राइट साइड पे अगर देखेंगे तो l रेज टू पावर आ रहा है a -3b. बेटा यहाँ पे भी आप कंपेयर करो, 0 इज इक्वल टू a -3b आ जाएगा और a विल बी इक्वल टू थ्राइस ऑफ b. नाउ द लास्ट वन, टाइम लेफ्ट साइड में -1 आ रहा है और यहाँ पे टाइम रेज टू पावर -2c आ रहा है, राइट. यूज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, -1 इज इक्वल टू -2c. बेटा ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और c इज इक्वल टू हाफ. यहाँ से आपको c का वैल्यू मिल गया है. नाउ दिस c I can use here for b. So what will be the value of b? b is equal to minus half आ जाएगा, because c half है and b is equal to minus c. तो आपको यहाँ से b minus half मिल जाएगा. And we know that यहाँ पे b अगर minus half आ रहा है, so this value I can use here, right? So easily I can get the value of a, that is equal to 3 times of b, and the value of b is minus half. तो बेटा ये आ जाएगा -3/2, मीन्स a is equal to आ गया मेरे पास -3/2, राइट. नाउ मेरे पास जो है a भी आ गया है, b भी आ गया और c भी आ गया, राइट. नाउ यूज a, b and c values in equation 2. तो बेटा न्यू जो था दैट वाज इक्वल टू k r रेज टू पावर a, जो कि मैं सेकेंड इक्वेशन लिख रहा हूँ, डेंसिटी रेज टू पावर b एंड सरफेस टेंशन रेज टू पावर c. तो यहाँ पे मेरे पास a b c का वैल्यू यूज करेंगे, राइट.
न्यू मेरे पास आ जाएगा यहाँ से के आर रेज टू पावर ए, व्हाट इज दैट, -3/2. देन डेंसिटी रेज टू पावर बी, बेटा बी का वैल्यू है -12, एंड सरफेस टेंशन मेरे पास ऐसे है, तो उसका रेज टू पावर सी का वैल्यू आ जाएगा 1/2. थोड़ा सा रीअरेंज करने पे आई कैन सिंपली राइट न्यू इज इक्वल टू के एज इट इज, जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एस रेज टू पावर हाफ, और जो माइनस वाली पावर्स हैं उनको मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, ये आ जाएगा आर रेज टू पावर 3/2 प्लस साइन के साथ डिनोमिनेटर में ले जा रहा हूँ, और डेंसिटी जो है वो आ जाएगा प्लस हाफ के साथ. बेटा इसको जो है हम इजिली ऐसे भी लिख सकते हैं कि एस ओवर आर क्यूब साथ में डेंसिटी, ये सारी टर्म जो है रूट में आ जाएगी. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल. बेटा जेई मेन में जनवरी 2023 में आया था. ओके, देयर इज another example, very important numerical. Find the dimensions of a upon b in the equation f is equal to a root x है plus bt square, where f is force and x is distance and t is time. So बेटा इसका solution जो है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा. मैं एक बार फिर से इक्वेशन लिख रहा हूँ, विच इज गिवन टू अस, एफ इज इक्वल टू ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वेयर, वेयर एक्स इज डिस्टेंस एंड टी इज टाइम. व्हाट वी हैव टू फाइंड इन दिस, आपको यहाँ पे ए अपॉन बी डायमेंशनली पता करना है. व्हाट इज दिस ए अपॉन बी, ये ए और बी दोनों कांस्टेंट्स हैं, ए एंड बी बोथ आर कांस्टेंट्स. ओके, now if I'll use the principle of homogeneity, so according to principle of homogeneity, बेटा ये बोलता है कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन जो है ना वो राइट हैंड साइड के इक्वल आता है, और जो टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं इन दोनों का डायमेंशनली इक्वल होना भी जरूरी है. तो फर्स्ट आई विल कंसीडर फोर्स इज इक्वल टू ए रूट एक्स. ओके, सो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, ए रूट एक्स इज इक्वल टू फोर्स. I'll apply the dimension formula to both sides. A मुझे पता करना है, x is distance, तो इसका डायमेंशनली l रेज़ टू पावर हाफ लिखना इजी है, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है बेटा mlt-2. ये आपको धीरे धीरे लर्न हो जाएंगे सारे विद प्रैक्टिस. a इज इक्वल टू आ जाता है बेटा mlt-2 अपॉन l रेज़ टू पावर हाफ. सो अगर न्यूमरेटर में देखूं तो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, राइट. एंड अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो m रेज़ टू पावर 1 आ रहा है यहाँ पे, और l जब आप ऊपर लेके जाओगे सो इट विल बिकम 1 माइनस हाफ, एंड हेयर t रेज़ टू पावर -2. सो सिंपली आई कैन से a मेरे पास जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू, बेटा m रेज़ टू पावर 1 तो आ ही रहा है, राइट. देन l
रेस्ट पावर 1 में से माइनस हाफ करोगे तो आपको हाफ मिलेगा, एंड t रेस्ट पावर -2. This will be the dimension formula for A. Similarly, I can proceed for B also. बेटा इक्वेशन में देखोगे, so force is equal to bt square. So I can write here force is equal to bt square. So bt square is equal to force. Again apply dimension formula to both sides. बेटा टाइम का टी स्क्वायर आ जाएगा, एंड फोर्स को हम लिख सकते हैं mlt-2. ओके, नाउ mlt-2, m का डायमेंशन 1 है, l का 1 है, t-2 राइट साइड की बात कर रहा हूँ, और लेफ्ट हैंड साइड का टी स्क्वायर मैं जब डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा, रीअरेंज करूंगा, सो बहुत ही इजी स्टेप से ये b का हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला इजिली आ जाएगा. तो डिनोमिनेटर का t⁻2 जब मैं ऊपर लेके गया न्यूमरेटर में, तो मेरे पास क्या बनेगा, m⁻1 l⁻1 t⁻2 एंड देन -2, बिकॉज ये पावर जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो इट विल बिकम t⁻2. ओके, नाउ ट्राई टू गेट दिस डायमेंशन फॉर्मूला. b इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा m⁻1 l⁻1 t⁻4, राइट. एंड क्वेश्चन में हमें पूछा है a/b. सो सिंपली ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है. फ्रॉम 1 and 2 आई कैन इजली गेट a/b. मुझे डिवाइड करना है, डिवाइड 1/2, डिवाइड 1/2. so easily I will get यहाँ a का डायमेंशन फॉर्मूला मैं ऊपर लिख रहा हूँ, m⁻1 l⁻1/2 एंड t⁻2. ओके, एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास आ रहा है m⁻1 l⁻1 एंड t⁻4. फाइन. नाउ ट्राई टू सी, m जब मैं ऊपर लेके गया डिनोमिनेटर का तो ये 1 - 1 आ जाएगा, l will have half -1 and t will become -2. बेटा ये -4 ऊपर गया डिनोमिनेटर का तो ये आ जाएगा +4. आई होप ये इजी स्टेप आपको क्लियर होगा. नाउ फाइनली a/b I can write as m1 - 1 क्या हो जाएगा बेटा, it will become 0. l हाफ -1 हो रहा है तो इसका वैल्यू आ जाएगा मेरे पास -1/2. ओके, एंड t⁻² आ रहा है मेरे पास 2. ओके, सो दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट a/b. तो बहुत इजी मेथड है, विद प्रैक्टिस आपको कमांड आ जाएगी. ये a और b लाइक कॉन्स्टेंट्स का डिवीजन में, प्रोडक्ट में a+b पता करना, a into b पता करना. ओके, so that's all for this video. Thank you very much.